दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की और उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन की आगामी लोकसभा चुनाव में सेहत की। आखिर इंडिया गठबंधन की सेहत को लेकर इतने सवाल क्यों हैं और इतने मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? दरअसल दो दलों के बीच जुबानी युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध चल रहा है और इस वाक युद्ध में एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ मायावती है। मायावती ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में सीधे-सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, दलित विरोधी बताने की कवायद शुरू की और उसके पहले अखिलेश यादव की तरफ से भी जब इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के ऊपर सीधे-सीधे कहा गया कि चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा? अब बात गारंटी तक आ गई है कि गारंटी कौन लेगा? लेकिन इस गारंटी के दौर में सियासत के अंदर जब मौजूदा दौर में किसी की गारंटी नहीं है, शरद पवार के भतीजे चले गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, तो इस दौर में मायावती की पार्टी और उनका वोट बैंक तो इंटैक्ट है। अखिलेश यादव का वोट बैंक तो इंटैक्ट है, वो टूटा नहीं है। कोर वोटर दोनों के बरकरार हैं। बसपा को बुरी हालत में भी उत्तर प्रदेश में 12.5% वोट मिले। समाजवादी पार्टी 37.5% वोटों के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। कारण क्या था? कारण दरअसल यही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का चुनावी हिंदुत्व, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा, तीसरी तरफ आरएसएस की सोशल इंजीनियरिंग और चौथी तरफ अमित शाह की चाणक्य नीति। इन सब को जोड़कर जिस प्रकार से एक अलग तरह का सामाजिक समीकरण, एक अलग तरह का वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू की, दरअसल फ्लोटिंग वोटरों को बहुत बड़ी तादाद में अपने पाले में कर लेना भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया, उसने बीजेपी को 2014 में भी सफलता दी, 17 में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, सपा बसपा आरएलडी के अलायंस के बावजूद 2019 में भी मिली और 2022 में भी मिली। तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आखिर मायावती को लाने में दिक्कत क्यों महसूस कर रहा है? और क्या इंडिया गठबंधन को दिक्कत हो रही है या समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है? सवाल दरअसल समाजवादी पार्टी का नहीं है, सवाल बीएसपी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का भी नहीं है, सवाल नीतीश कुमार का भी नहीं है। सवाल मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का है और चुनौती देने की कवायद ऐसी होती है, ताकतवर सत्ता को चुनौती देने की कवायद ऐसी होती है, जिस कवायद में तमाम स्थानीय मतभेद भुला दिए जाते हैं। याद कीजिए 1988-89 का दौर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीछे, जनता दल के पीछे, दक्षिण पंथ से लेकर वाम पंथ तक, बीजेपी से लेकर सीपीएम तक सब इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि चुनौती 414 सीटों वाली राजीव गांधी की थी। राजीव गांधी को लोगों ने हराया, लेकिन आज की तारीख में उस वक्त जिस तरह से नेताओं ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, उस वक्त जिस तरह से अपने तात्कालिक मतभेद को भुलाकर चुनाव लड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए, आज की तारीख में वो कदम बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। कोई बढ़ाने के लिए तैयार दिख नहीं रहा। कारण क्या है? रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, राज्यसभा में फ्लोर लीडर हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में उनके हवाले से खबरें आई, अंदर खाने से जो खबरें आई, उसमें निकल कर आया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग बात तो नहीं कर रहे। इस तरह का सवाल पूछा गया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि इस तरह की बातें करने वाले लोगों को सोच लेना चाहिए कि कभी भी किसी की जरूरत महसूस हो सकती है, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। इस बयान के पीछे का मायावती के इस बयान के पीछे का मकसद क्या था? इस बयान के पीछे वो साफ संकेत था कि मायावती इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार है। लेकिन उचित पहल तो हो। नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं। सोनिया गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि पहल कर रही है कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2019 में जो बुआ बगुआ अलायंस हुआ और जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली, कहा गया कि सफलता नहीं मिलने के पीछे बसपा के लोगों ने कहा कि सपा जिम्मेदार है, सपा के लोगों ने कहा बसपा जिम्मेदार है। लेकिन गलतियां दोनों तरफ से थी। दरअसल अलायंस जमीन पर होता है, कार्यकर्ताओं के बीच होता है, वर्कर्स के बीच होता है, संगठन के बीच होता है।
ऊपर में नेताओं के बीच अलायंस हो गया, अखिलेश यादव और मायावती के बीच गठबंधन हो गया, लेकिन ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तालुका स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता हासिल करने में एक बार फिर से कामयाब हो गई। थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन फिर भी बड़ी सफलता मिली। अब आज की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में मायावती साथ आ जाए, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हो, आरएलडी साथ हो, कांग्रेस पार्टी हो और नीतीश कुमार का चेहरा लगा हुआ हो, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत यही है कि बसपा को सपा पर अविश्वास और सपा को बसपा पर अविश्वास। कहीं इसका कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। सॉल्यूशन के लिए कोई तैयार होता हुआ भी नहीं दिख रहा। तो आखिर निकालेगा कौन इसका सॉल्यूशन? समस्या का समाधान कौन करेगा? इन सवालों को लेकर के पिछले 3 महीने के अंदर व्यक्तिगत स्तर पर इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से जो खबर है, कई कवायद हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला। उत्तर प्रदेश में बुरे हालात में मायावती के पास 12.5% अखिलेश यादव के पास एक बहुत बड़ा जनमत दिखाई दिया 2022 के विधानसभा चुनाव में, 37.5% वोट, तकरीबन 9% ज्यादा वोट उनके गठबंधन को मिले उस दौर की तुलना में जिस दौर में उन्होंने सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार, उससे ज्यादा वोट मिले। बावजूद सरकार नहीं मिली बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उस सोशल इंजीनियरिंग ने एक बहुत बड़ा काउंटर पोलराइजेशन तैयार किया और उस काउंटर पोलराइजेशन को चुनौती कौन दे सकता है? उस काउंटर पोलराइजेशन को एक बार फिर बुआ बबुआ अलायंस, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार का साथ जोड़ना और कांग्रेस पार्टी का मोरल सपोर्ट। कांग्रेस मोरल सपोर्ट के लिए तैयार है। राहुल गांधी के और कांग्रेस के हवाले से कई अंदरूनी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस तो लड़ने के लिए 350 सीटें भी लोकसभा में मिले तो तैयार हो सकती है। पूरे देश में 350 के करीब सीटें। लेकिन दूसरे दल कहां हैं? दूसरे दल कर क्या रहे हैं? ये सवाल एक ऐसे दौर में उठ खड़ा हुआ है जिस दौर में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और राम मंदिर के उद्घाटन के यानी 22 जनवरी की तारीख के बाद जो हालात बनेंगे, उन हालात का मुकाबला कौन करेगा? कैसे करेगा? उन परिस्थितियों में अखिलेश यादव की अहमियत तो उत्तर प्रदेश तक ही है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक अखिलेश यादव की अहमियत मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने भी कमलनाथ की तरफ से जो भी गलतियां हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव की अहमियत को कांग्रेस के लोगों ने समझा था। लेकिन अब जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन ही गए, तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की अहमियत चुनावी रूप से बहुत ज्यादा हो, ये लगता नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी अहमियत बरकरार है। उत्तर प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन मायावती की अहमियत उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, मुकाबला चुनावी हिंदुत्व से है, मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, मुकाबला क्रोनी कैपिटलिज्म के उस अथाह समंदर से है जहां पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। तो उस दौर में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश के दायरे के बाहर भी मायावती को सांकेतिक तौर पर एक आध सीट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन जैसे राज्यों में दिया जाना भी सांकेतिक तौर पर भी एक-एक सीट देकर के मायावती को और उत्तर प्रदेश में ठीक-ठाक सीट देकर जब इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है, तो फायदा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई राज्यों में मायावती के वोट बैंक का फायदा इंडिया अलायंस उठा सकती है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के लिए बेकरार है? क्या इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को हटाने की वाकई कोई ईमानदार कोशिश कर रहा है? आज की तारीख में यदि बिहार की बात छोड़ दी जाए, बिहार में कोशिशें ईमानदार है। महाराष्ट्र की बात छोड़ दी जाए, वहां जनमत ही खड़ा है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है। जहां वजूद था, यानी कर्नाटक में, वहां डीके शिव कुमार ने लगभग लगाम ही कस दी है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच जितने ज्यादा वाक युद्ध होंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही सिमटती चली जाएगी। जनता के बीच अब ये साफ मैसेज है कि पश्चिम बंगाल में असली चुनावी लड़ाई सीपीएम कांग्रेस अलायंस वर्सेस टीएमसी है।
तो उस हालात में जितने जितने ज्यादा जितनी बयानबाजी कांग्रेस सीपीएम बनाम ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच होगी, भारतीय जनता पार्टी का स्पेस श्रिंक होता चला जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की अहमियत घटती चली जाएगी। लेकिन यही बयानबाजी यदि उत्तर प्रदेश में होगी सपा बसपा के बीच, तो हालात भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होते जाएंगे। कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, प्रशासनिक मशीनरी उसके पास है, सत्ता की नकेल उसके पास है, जो बंगाल में नहीं है, जो बिहार में नहीं है, जो कर्नाटक में नहीं है। महाराष्ट्र में जरूर सत्ता की नकेल है, लेकिन जनमत ही वहां पूरी तरह से भावना के आवेग में बहता हुआ दिख रहा है। मराठी अस्मिता का सवाल ऊपर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दरअसल चुनाव मौजूदा दौर में इस तरह से लड़ा जाना है ताकि उसका असर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले स्टेट पर भी पड़े, हरियाणा पर भी पड़े। लेकिन बुनियाद तो उत्तर प्रदेश में रखी जानी है, सपा और बसपा के बीच रखी जानी है। मायावती का ट्वीट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाना बनाता है, तो अखिलेश यादव का बयान कि चुनाव के बाद गारंटी कौन लेगा, ये सीधे सीधे बीएसपी को निशाना बनाता है। और निशाना बनाने की कवायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सूट करती है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है। और इन सब के बीच अल्पसंख्यक मतों के बीच जो मतिभ्रम की स्थिति है, उस मतिभ्रम की स्थिति से अल्पसंख्यक को कैसे बाहर निकाला जाए, समाजवादी पार्टी को भी इस पर मेहनत करनी होगी। समाजवादी पार्टी अब तक ये मान के चल रही है कि जिस प्रकार अल्पसंख्यकों का यानी मुसलमानों का एक तरफा समर्थन समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था, वो इस चुनाव में बरकरार रह जाए। जबकि आज की जब जमीनी हकीकत ये है कि इंडिया गठबंधन में यानी नीतीश कुमार और कांग्रेस के गठबंधन में जो भी पार्टी रहेगी, मुसलमानों का समर्थन उसकी तरफ झुकता जा रहा है। सपा बसपा दोनों रहेगी तो दोनों को मिलेगा, सपा रहेगी तो सपा को मिलेगा, बसपा रहेगी तो बसपा को मिलेगा। यानी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जो मन स्थिति है कि यदि एक लार्जर कोalition, एक व्यापक गठबंधन नहीं बना, चुनाव हारने के लिए ही वोट करना है, तो क्यों ना इंडिया गठबंधन को ही किया जाए। कई अलग अलग जिलों से स्थानीय स्तर से जो आवाजें आती है वो इसी प्रकार की आती है। और ये परिस्थिति जब मुसलमान उत्तर प्रदेश का पुनर्विचार के दौर में चला जाए, तो अखिलेश यादव की सियासत के लिए, सपा की सियासत के लिए अलार्मिंग स्थिति हो सकती है। बहुजन समाज की पार्टी की सियासत अलार्मिंग पोजीशन में पहले पहुंच चुकी है और अब वो रिवाइवल की प्रक्रिया में है। और जैसे ही बसपा की सियासत कमजोर हुई, सपा की सियासत भी कमजोर पड़ने लगी। समाजवादी पार्टी तभी कमजोर हुई जब उत्तर प्रदेश में जो हालात बन गए थे, डीएमके एआईएडीएम की तरह सत्ता के रोटेशन के जो हालात थे कि सपा एक बार बसपा, उस हालात से बाहर निकलकर जब बीजेपी ने स्पेस बनाई, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बड़े वोट बैंक पर निशाना बनाया, सपा के एक छोटे वोट बैंक पर निशाना बनाया। तो इन दोनों के वोट बैंक को खुरच कर, नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर, चुनावी हिंदुत्व के दायरे में जो वोट 2009 में कांग्रेस के पक्ष में भी यूपी में चले गए थे, उन वोटों पर भी अपना निशाना साधकर बीजेपी ने एक सोशल कोalition बनाया, सोशल इंजीनियरिंग की। और उस सोशल इंजीनियरिंग को ब्रेक करने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा जब लग रहा है, तो जयंत चौधरी, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावत सबको साथ आने की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब कितने साथ आएंगे, कितने नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश की सियासत ये तय करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत मौजूदा दौर में सरकार बना पाएगी या बिगाड़ पाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, इसमें महत्वपूर्ण रोल तो अदा करती ही है। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में जो अंक गणित दिख रहा है और अंक गणित के साथ जो केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा यदि 40 पर सिमटती है, तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें 180 से भी नीचे जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी 70 तक पहुंचती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 210 या 20 तक भी जा सकती है। हालात जब इस तरह से उत्तर प्रदेश में सिमटते हुए दिखाई दे रहे हो और पड़ोसी राज्यों की भी 25-30 सीटें प्रभावित करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आ रही हो, तो वो सकारात्मक रूप से इंडिया गठबंधन के लिए प्रभावित करे या नेगेटिव इंपैक्ट यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। दोनों ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंडिया अलायंस के लिए भी महत्वपूर्ण है।
तो आज की तारीख में इस बयानबाजी ने निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की मुहिम को एक गहरा धक्का पहुंचाया है। और ये धक्का इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा धक्का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो लंबे समय से चर्चाएं थी और इस कयास को बल मिला है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। यदि बसपा आती है तो सपा यदि बाहर निकल जाए तो फिर ढाक के तीन पात वाली स्थिति होगी। यानी अकेले आज सपा इंडिया गठबंधन में है तो जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त तो दिख रही है, लेकिन परिस्थितियां वही दिख रही है कि 80 में 60 सीट भाजपा और अकेले बसपा आती है तब भी वही परिस्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन दोनों आ जाते हैं तो मामला 60-20 का जो दिख रहा है वो 20-60 का होता हुआ भी दिख सकता है। कोई नहीं जानता क्या होगा। लेकिन सपा और बसपा मौजूदा दौर में यदि ये बयानबाजी सिर्फ नूरा कुश्ती है, यदि ये सिर्फ सीट बढ़ाने घटाने की प्रेशर टैक्टिस है, तब तो ठीक है। वरना उत्तर प्रदेश में मायावती घाटे की स्थिति में नहीं है। जितना घाटा होना था हो चुका। अखिलेश यादव ने यदि वही रुख दिखाया बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी ने दिखाया था आखिरी मीटिंग में, यदि वही रुख दिखाया बसपा को लेकर तो इस बार अल्पसंख्यक मतों के अंदर एक बहुत बड़ा विभाजन, यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है। अलार्मिंग पोजीशन में समाजवादी पार्टी है। तो सपा को ही कहीं न कहीं इस गठबंधन को बचाने की कवायद भी करनी होगी। देखते हैं क्या होता है। चेहरा नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे का और गठबंधन में जयंत चौधरी, मायावती और अखिलेश यादव। ये सूरत लोकसभा चुनाव में बनती है या नहीं बनती है, ये देखे जाने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।